हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस पे। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ ये 2017 का सेकंड सेमेस्टर बीएड का पेपर और सब्जेक्ट होगा फिजिकल साइंस। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो पेपर है ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि ये पेपर कहाँ का है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को पहले ही बता दूँ। लेकिन अगर आप बाकी अदर जगह से भी पढ़ रहे हैं तब भी अगर आपका सब्जेक्ट फिजिकल साइंस किसी भी सेमेस्टर में अवेलेबल है तो आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं अपना आज का ये पेपर और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और पैटर्न क्या है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर पहले कोड लिखा गया है, उसके बाद बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है। क्योंकि ये पेडागोजी होती है और आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है पेडागोजी के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो पहला है हमारा वो है फिजिकल साइंस का, जो कि 3 घंटे का ये पेपर होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं यानी जो नंबर होता है वो पेपर का वो 90 नंबर के पेपर होते हैं। तो इन्होंने फिर नोट करके लिखा हुआ है कि आपको सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं, नहीं हल करने हैं। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन दिए हुए हैं और सेक्शन के हिसाब से आपको जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। तो सेक्शन ए जो है वो यानी खंड अ जो है उसमें आपको पूछेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे उन्होंने कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट all parts of this question, give answer of each part in about 50 words, each part carries 2 marks। यानी इनका ये कहना है कि आपको इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रत्येक भाग का यानी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन का जो आंसर आप देंगे वो 50 शब्दों में देंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2-2 अंकों के हैं। तो 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के लिए, टोटल 20 नंबर का ये हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है इन्होंने पहला प्रश्न किया है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ आप वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में देखने को मिले, क्योंकि वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में बनाई जाती है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, आपको पीडीएफ भी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आपको। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि न्यूटन के 2 आविष्कार लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है इकाई योजना क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं। 5वां क्वेश्चन है स्व अधिगम सामग्री के विकास के पदों का उल्लेख कीजिए। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रोजेक्ट विधि यानी ब्रैकेट में परियोजना विधि क्या है, इसके प्रतिपादक का नाम भी लिखिए। यानी ये सारी चीज़ें आपको जो है वो करनी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है व्याख्या कौशल के घटकों का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी है 9वां क्वेश्चन समाज पर फिजिकल साइंस के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 10वां है फिजिकल साइंस के क्षेत्र में किन्हीं 5 विविध व्यवसायों को लिखिए। तो ये हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन बी जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न। सेक्शन बी में आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर जो है वो देने हैं यानी खंड ब में। बाकी खंड अ आपने देख लिया, उम्मीद करती हूँ कि खंड अ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और रही बात इन सारे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी साथ ही साथ बताती चलूँ कि आपको इस चैनल पे जो है वो नोट्स भी मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोवाइड कराती रहूँ। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेक्शन बी क्या है और सेक्शन बी के क्वेश्चंस
उसके पैटर्न क्या है और उनके जो है वो नंबर कितने अंकों के दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है आपको, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 8 अंकों का होगा, यानी 8 अंकों के, यानी टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन में, और जो 5 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 8-8 नंबर के हैं, यानी टोटल आपके 40 नंबर का ये सेक्शन होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है हमारा, क्योंकि पहला तो हमारा अति लघु उत्तरी था, तो यहाँ स्टार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन से, होंगे टोटल 5 क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय पाठचर्या में फिजिकल साइंस के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने हेतु रॉबर्ट मेगर योजना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको हर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है साथ में, यानी आपको अगर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरे अगर आपको बेटर तरीके से आता है तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी आपको पूरे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, तो आपका पेपर और ज़्यादा ईजी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको इन थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने जो रखा है क्वेश्चन की, फिजिकल साइंस में किन्हीं 4 पद चिन्हात्मक खोजों का वैज्ञानिक जगत में प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका जो अथवा क्वेश्चन है, फिजिकल साइंस में अवोगाद्रो के योगदान का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, अथवा क्वेश्चन आपको दिया गया, जो भी आपको बेटर लगता है आप कर सकते हैं। अब बारी आती है चौथे क्वेश्चन की, जो कि है, किसी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका जो अथवा क्वेश्चन है वो है कक्षा 10, यानी कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 में मानव आंख प्रकरण में शिक्षण हेतु प्रदर्शन प्रयोग विकास के पदों का वर्णन कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो आपको जो बेटर लगता है आप देख सकते हैं या फिर अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में है कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु समस्या समाधान विधि के महत्व की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु अन्वेषण विधि के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पर भी आपको देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है। दोनों क्वेश्चन में से आपको जो क्वेश्चन लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, मैं फिर से कहूँगी कि आप वो क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? फिजिकल साइंस के ऑर्गेनिक यौगिक हेतु स्व अधिगम सामग्री का वर्णन कीजिए। इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है यानी अथवा क्वेश्चन है वो है कि शिक्षण सहायक सामग्री के सुधारीकरण से आप क्या समझते हैं? न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ाने हेतु कौन कौन स्वनिर्मित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो जैसा मैंने कहा था कि ये इस सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन मिल गए और जिसमें से आपको केवल एक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन सी यानी खंड स की। तो खंड स जो हमारा है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले बताया हुआ है कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 4 में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 500 शब्दों के लगभग जो है 500 शब्दों में लगभग देना है, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 अंकों का है, यानी 2 क्वेश्चन करना है। तो टोटल 30 नंबर का दीर्घ उत्तरीय सेक्शन हमारा होगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो पहला उन्होंने जो दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में पहला प्रश्न रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शैक्षिक उद्देश्य हेतु ब्लूम के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक पदार्थ विज्ञान की प्रकृति एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान की आगमन निगमन शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए, इसके गुण व दोषों का भी उल्लेख कीजिए। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का कि पदार्थ विज्ञान के कक्षा
साथ के किसी प्रकरण पर पाठ योजना विकसित कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाठ योजना आपको बहुत सारी चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आगमन और निगमन विधि ये टॉपिक भी ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, गुणदोष भी हमने कवर कर रखा है, आप जाके जो है वो साइंस के नोट्स में देख सकते हैं। बाकी विज्ञान की प्रकृति क्या है ये भी हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।